दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मनीष और अखिलेश के बीच में बहुत बड़ी झड़प हो जाती है। मनीष अखिलेश से कहता है कि बोलो अखिलेश, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या है तुम्हारे मन में, कौन सी ऐसी बात है जो इतनी ज़रूरी है कि तुमने ये भी नहीं देखा कि नायरा इतने सालों बाद आई है और कार्तिक भी कितना खुश है और हम सब भी कितने खुश हैं। घर में हवन है और अगर तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो ज़रूर तुम्हारे मन में बहुत बड़ी बात होगी। और मनीष की हालत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो रोने लगता है। वही घर में भी सभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। मनीष कहता है कि कहो क्या है तुम्हारे मन में, तो अखिलेश कहता है कि दर्द है मेरा, मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी जो सालों से मेरे अंदर भरी हुई है। तो मनीष रोने लगता है और कहता है कि निकाल दो, कुछ भी अंदर मत रखो आज। तो अखिलेश कहता है कि भाई साहब, आपने शायद रियलाइज़ नहीं किया कि आपने पिछले कुछ सालों में 219 बार मुझे स्टाफ के सामने डांटा है। 635 बार आपने कहा है कि अखिलेश जा जाके फाइल लेकर आ, और 368 बार आपने कहा है कि जा अखिलेश फ़ोन लेकर आ। वहीं नक्श और कीर्ति भी वहीं पर होते हैं। सभी अखिलेश की ये बातें सुनकर शॉकिंग से हो जाते हैं कि अखिलेश ने इतना कुछ दबा कर रखा था अपने मन में, और सभी अखिलेश की ये बातें सुनकर रोने लगते हैं। वही सुहासिनी जी रोते हुए कहती हैं कि अखिलेश तूने ये सब। इतने में अखिलेश कहता है कि आज मुझे मत रोकिए माँ, अगर मैंने आज कुछ नहीं कहा तो मैं कभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। और मनीष से कहता है कि 220 बार आपने कहा है कि जा क्लाइंट्स को बाहर छोड़कर आ, 110 बार कहा है कि जा कॉफ़ी बना, 439 बार पेन मंगवाया, 786 बार आपने एसी बंद करवाया, 22 बार आपने फ़ोन से मैसेज डिलीट करवाए, और भी बहुत सारी बातें वो बोल देता है और अपने मन की सारी भड़ास निकाल देता है। वहीं अखिलेश की ये बातें सुनकर सभी के चेहरे देखने लायक हो गए थे। मनीष रोते हुए कहता है कि तुम्हें ये सारी गिनती याद है, तो अखिलेश गुस्से में भी होता है और रो भी रहा होता है और कहता है कि हाँ भाई साहब हाँ, क्योंकि इतनी बार मैं हर्ट हुआ हूँ और इतनी बार मुझे एहसास करवाया गया है कि आपकी नज़र में मेरी ये औकात है। वही सभी तो बस अखिलेश की ये बातें सुनते ही रह जाते हैं। अखिलेश कहता है कि आपकी एक एक बात याद है मुझे, क्योंकि आपने भूल जाने वाली बात कभी की ही कहाँ है भाई साहब। और कहता है कि ये मत समझिएगा कि बस यही बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और कहता है कि गिनवाऊं आपको। इतने में नायरा कहती है कि बाकी सब चीज़ों की गिनती भी होगी ना आपके पास, तो वो भी गिनवा ही दीजिए, और ये भी गिनवाइए कि कितनी बार पापा ने आपको गले लगाया होगा। और कार्तिक कहता है कि कितनी बार आपके सर पर हाथ रखा होगा। नायरा कहती है कि कितनी बार आपका प्यार से हाथ पकड़ा होगा। और कार्तिक कहता है कि कितनी बार आपको थैंक्स कहा होगा, कितनी बार सभी के सामने कहा होगा कि मेरा भाई लक्ष्मण है को, और कितनी बार दादी के डांट से बचाया होगा आपको। और दोनों बहुत सारी बातें कहते हैं और कहते हैं कि वो सब याद नहीं है आपको। वही कार्तिक कहता है कि सही कहा चाचू आपने कि हम बच्चे हैं, लेकिन आज बचपना तो आप कर रहे हो। तो अखिलेश कहता है कि अपनी समझदारी की बातें अपने पास रखो कार्तिक, और कह देता है कि बस हो गया मेरा अब। तो कार्तिक कहता है कि हम सब भी तो यही कह रहे हैं कि बहुत हो गया और ख़त्म कर दीजिए इस बात को। वही नायरा रोते हुए कहती है कि इस घर में कभी भी कोई भी बंटवारा नहीं होगा, कोई रिश्ते कोई टुकड़े नहीं होंगे इस घर के। और वो अखिलेश के आगे रिक्वेस्ट करते हैं। वहीं अखिलेश ये सारी बातें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका गुस्से भरा चेहरा देखने लायक होता है फ्रेंड्स। फिर वो वहाँ से सीधे अपने कमरे में चला जाता है गुस्से में। वही सुरेखा भी उसके पीछे पीछे जाती है। वहीं सभी खड़े होते हैं और सैड भी होते हैं। इतने में नायरा को चक्कर आ जाते हैं, तो सभी भागकर उसके पास आ जाते हैं। नक्श कहता है कि क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है? तो नायरा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि चाचू के मन में ये सारी बातें आई कहाँ से, किसने उनके मन में ये सारी बातें भरी। वहीं स्वर्णा कहती है कि अखिलेश जी के मन में ये सब कुछ चल रहा था और उन्होंने हमें भनक तक नहीं पड़ने दी। वही कीर्ति सुहासिनी जी से कहती हैं कि आपको चाचू को कुछ कहना चाहिए था, लेकिन आपने भी कुछ नहीं कहा। तो नायरा कहती है कि दादी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चाचू ने तो दादी को भी चुप कर दिया। वही सुहासिनी जी तो बस रोती ही रह जाती हैं। फिर कीर्ति मनीष को समझाती है कि पापा मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आप संभालिए अपने आप को। और कहती हैं कि चाचू किसी बात को लेकर बहुत परेशान होंगे, इसलिए उन्होंने इतना कुछ कह दिया आपको, वरना इतने सालों में अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। नक्श कहता है कि पापा चाचू आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं, हो सकता है कि उन्हें किसी ने भड़का दिया हो। तो मनीष कहता है कि नहीं, बात अंदर होती है तभी बाहर आती है। तो स्वर्णा उसे समझाती है, लेकिन मनीष कहता है कि ये बहुत सालों का गिना हुआ गुस्सा है, जितना हल्का तुम इसे समझ रहे हो वो उतना है नहीं, और वो पूरा अंदर से टूट सा जाता है।
वही अखिलेश सुरेखा से कहता है कि कहा था मैंने तुमसे कि पूरी पैकिंग करके रखना, और वो अपने सामान को पैकिंग करने लगता है। तो सुरेखा उसे रोकती है और कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि आज का दिन ठीक नहीं है इस बात को उठाने का, लेकिन फिर भी आपने की। और कहती हैं कि किया तो किया, लेकिन आप नायरा पर इतना गुस्सा क्यों हुए, आपको पता है ना उसकी तबीयत के बारे में। तो अखिलेश कहता है कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं ऐसी कोई भी बात ना करूं जिससे वो हर्ट हो जाए, लेकिन वो तो चुप रहने को तैयार ही नहीं थी। और कहता है कि जो इंसान खुद इतना हर्ट हो वो कैसे अपने जख्म छिपाए। और कहता है कि कोई भी नहीं समझ सकता कि मुझ पे क्या बीत रही है। और ये सब कह ही रहा होता है, इतने में उसे किसी का फ़ोन आ जाता है। तो अखिलेश फ़ोन पर कहता है कि बोल दिया मैंने जो भी मेरे मन में था, सारा गुमान निकाल दिया मैंने। और कहता है कि अब थोड़ा हल्का लग रहा है। और कहता है कि तुमने सही कहा था कि जब बस हो जाए तो बस कहना बहुत ज़रूरी होता है। वही सुरेखा तो ये सब बातें सुनती ही रह जाती हैं। वही नीचे लवकुश बहुत ज़्यादा रोते हुए कहते हैं कि कोई तो समझाओ पापा को कि वो घर से जाने की जिद छोड़ दे, हमें नहीं रहना अलग किसी से, हम पूरी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। तो स्वर्णा लवकुश को समझाते हुए कहती है कि आप दोनों चिंता मत करो, कोई भी अलग नहीं होगा, हम सब साथ ही रहेंगे। फिर नक्श कहता है कि मुझे पता है कि अभी घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नायरा को अपने साथ घर ले जाऊँ, क्योंकि इन सब का उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो नायरा कहती है कि नहीं भाई, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। तो नक्श उसे चुप कर देता है और कहता है कि तू भूल गई क्या कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस तेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और वो उसे हाथ पकड़कर ले जाने लगता है, लेकिन नायरा तो आगे ही नहीं बढ़ती और कहती है कि मुझे पता है कि आपको मेरी बहुत चिंता है, इसलिए आप ये सब कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सभी को मेरी बहुत चिंता है और आपके साथ आने से मुझे यहाँ कोई भी नहीं रोकेगा, यहाँ तक कि कार्तिक भी नहीं। तो नक्श कहता है कि पागल मत बनो नायरा, चलो मेरे साथ। इतने में कार्तिक कहता है कि जाओ नायरा, और कहता है कि यहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए और यहाँ रहोगी तो परेशान रहोगी, जो मैं नहीं चाहता। और वो उसे जाने के लिए कहता है और सभी उसे जाने के लिए कहते हैं। तो नायरा कहती है कि यहाँ रहना या ना रहना ये मेरा फैसला होगा, और कहती है कि जो गलती मैंने 2 साल पहले की थी वो मैं अब नहीं करना चाहती। जब मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत थी तो मैं चली गई थी, और जब आज फिर से मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है तो आप क्या चाहते हैं भाई, मैं फिर से चली जाऊं। और कहती है कि मैं बीमारी से पहले भी इतने दुखों का पहाड़ झेल चुकी हूँ, तो फिर आज मैं कैसे जा सकती हूँ। और वो कहती हैं कि मैं मायके आऊँगी भाई, कार्तिक मुझे खुद छोड़ने आएगा, लेकिन जब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तब, उसके पहले नहीं। तो सभी को नायरा की ये बातें सुनकर थोड़ी सी हिम्मत महसूस होती है। वहीं नक्श बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हाथ जोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या अखिलेश घर छोड़कर चला जाएगा या फिर घर का बंटवारा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ पड़ी है गोयनका परिवार पर। तो दोस्तों इस एपिसोड को आप स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।